Hello, good evening, students. How are you? I hope you all are fine, beta. Today we are going to read the lesson 7 from your Honey Skull book. बेटा आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं दिस चैप्टर इंक्लूडेड अ स्टोरी फ्रॉम टू फ्रेंड्स. ये जो स्टोरी है ये दो फ्रेंड्स की है और वो दोनों फ्रेंड्स किस प्रकार से कैसे करते हैं. उसमें से एक फ्रेंड का नाम होता है जुमन एंड सेकंड फ्रेंड इज़ अलगू चौधरी. ठीक है, दोनों फ्रेंड्स जो होते हैं वो अपनी फ्रेंडशिप के बिना कैसे रहते हैं, कैसे सही और गलत का फैसला ले पाते हैं, कैसे उनकी फ्रेंडशिप जो है और ज़्यादा बेस्ट होती है. ये एक फेयर प्ले है. इस प्ले को हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे. फर्स्ट पार्ट इज़ जुमन, Sheikh and Algu Chaudhary were good friends. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. जुमन शेख और अलगू चौधरी दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे. इनकी जो फ्रेंडशिप थी, दोस्ती थी, वो बहुत पक्की थी, बहुत मजबूत थी. दैट व्हेन आइदर फ्रॉम देन वेंट अवे, जब भी इन दोनों में से कोई एक बाहर चला जाता था तो दूसरा जो फ्रेंड था गांव में रहकर वह दोनों ही फैमिलीज़ का ध्यान रखता था. बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड, इन दोनों को ही गांव में बहुत ज़्यादा आदर दिया जाता था. जुमन हैड एन ऑल आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. जुमन जो था उसकी एक बूढ़ी सी आंट थी जिसके पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टी थी, कुछ प्रॉपर्टी थी. दिस शी ट्रांसफर्ड, उसने जो था क्या, हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर. उसकी जो आंट थी, ओल्ड आंट, उन्होंने क्या किया था, अपनी जो प्रॉपर्टी थी वह ये बहुत अच्छे से सोच समझ कर देख कर, उसकी परवाह को देख कर जुमन को जुमन के नाम पर ट्रांसफ़र कर दी थी. और ये फैसला लिया था कि अब वो उसके साथ रहेंगी और वो उसकी देखभाल करेगा. The arrangement worked well for a couple of years. कुछ सालों तक जो जुमन और उसकी वाइफ थी उन दोनों ने इस अरेंजमेंट को बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे से काम को किया. Then the situation changed. बट अब जो हालात थे वो बदल चुके थे. जुमन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव. अब जो जुमन और उसकी फैमिली थी, यानी कि उसकी जो वाइफ थी, वो इस बूढ़ी औरत से, इस बूढ़े संबंध से काफ़ी परेशान हो चुकी थी. जुमन बिकेम एन इंडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ. जुमन जो था वह अपनी वाइफ और उसके दोनों से बहुत परेशान आ चुका था, दोनों में अंतर नहीं कर पाया था. हु ग्रेजेड इवन द लिटिल फूड फॉर द सम लेडी वॉन्टेड एवरी डे. अब उसकी जो वाइफ थी वो उसको बहुत जो उसकी वाइफ थी जुमन की, वो उसको खाने के लिए बहुत अच्छे से खाना भी नहीं दे पा रही थी डेली. शी swallowed these insult along with her food for a few months. अब जो उसकी वो जो बूढ़ी औरत थी वह उसको खाना भी नहीं देती थी खाने के लिए, जुमन की वाइफ, और उसकी इंसल्ट भी कर देती थी. बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स. परंतु जो हमारा धैर्य होता है उसकी कुछ लिमिट्स होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं. वन डे शी स्पोक टू जुमन. एक दिन जो बूढ़ी औरत थी उसकी जब लिमिटेशंस क्रॉस कर चुकी थी सभी, तो उसने जुमन को कहा, माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस. बेटा, अब मेरा जो प्यारे बेटे, मैं अब तुम्हारे साथ जो है इस घर में नहीं रहना चाहती, इसलिए काइंडली गिव नहीं रह पा रही हूँ, मेरे साथ फेयर नहीं हो रहा है. तो वो कहती है, काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन. आप मुझे जो है मंथली पे करना शुरू कर दो ताकि मैं अपना किचन जो है अलग से बना सकूँ. माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस. तो जो जुमन होता है वो कहता है कि जो मेरी वाइफ है वो बहुत अच्छे से जानती है कि घर को कैसे चलाते हैं. बी पेशेंस सैड जुमन शेमलेसली. वह शर्म के साथ कहता है, बहुत शर्म को फील करते हुए कहता है कि आप धैर्य रखो. दिस मेड इज aunt very angry and she decided to take her case
टू द विलेज पंचायत। अब उसका जो ये वर्ड्स थे, उन्होंने उस बूढ़ी औरत को क्या किया, बहुत गुस्सा आया उसको ये सुनकर, और उसने फैसला किया कि वो अब ये केस जो है गांव में पंचायत में रखेगी। फॉर मैनी डेज, कुछ दिनों के लिए, द ओल्ड लेडी वॉज सीन talking to villagers, explaining her case and seeking their support. Some sympathized with her, others laughed at her, a few others advised her to कुछ दिनों के बाद जो लेडी थी उसने गांव वालों के साथ अपनी बातों को करना शेयर किया, इस केस के बारे में रखा। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, कुछ ऐसे थे जिन्होंने उनके साथ सहानुभूति दिखाई। सिंपैथी होता है बेटा सहानुभूति दिखाना। और कुछ ऐसे थे जो कि उन पर हंसते थे, और कुछ एक ने उनको काफ़ी सलाह दी। मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। कुछ एक ने उसे सलाह दी कि आप अपने उस भतीजे के साथ और उसकी वाइफ के साथ बना कर रखे। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पॉक टू हिम। और आखिर में वो अलगू चौधरी के पास आती है और उससे बातचीत करती है। यू नो चाची, वह जो अलगू होता है वो कहता है, चाची आप जानते हो जुमन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। चुमन जो होता है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, तो मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। अलगू सैड, वह बोलता है, बट इट इज़ राइट माई सन, तो वो कहती है लेकिन ये सन मेरे बेटे ये बिल्कुल से सही है। टू कीप मम होता है बेटा साइलेंट रहना, चुप रहना। एंड नॉट से वट डू कंसाइडर जस्ट एंड फेयर। अब वो कहती है कि लेकिन अब मैं क्या करूँ, आप चुप रहोगे, तुम्हें कुछ ना कुछ तो इसके खिलाफ भी बोलना चाहिए, तुम्हें चुप नहीं रहना चाहिए, जो अब तुम्हें सच का साथ देना चाहिए। प्लेडेड द ओल्ड लेडी, वह उसको रिक्वेस्ट करती है, बोलती है, उससे बातें करती है। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, तो आपको जो है वो पंचायत में आना चाहिए और सच का साथ देना चाहिए, सच बोलना चाहिए। शी सैड, वह बोली। अलगू डिड नॉट रिप्लाई, अब अलगू जो था उसने कोई उत्तर नहीं दिया। बट हर वर्ड्स कैप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, परंतु उसके जो शब्द थे वो उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। पार्ट सेकंड बेटा इसका। अब जो पार्ट सेकंड है इसके अंदर होता है कि भाई पंचायत रखी जाती है, कौन उसका फेवर करता है, कैसे उसका फैसला होता है, वो सब इस बारे में इस सेकंड पार्ट में हमें शो किया गया है। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बैनियन ट्री। जुमन स्टूड अप एंड सैड। पंचायत जो थी वो एक बैठाई जाती है शाम के टाइम एक बैनियन ट्री के नीचे बड़े से, और जुमन जो होता है वहाँ पर आता है और बोलता है, द वॉइस ऑफ पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। जो पंचों की आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। वो कहता है कि जो मेरी आंट है वो किसी का भी एक का नाम ले सकती है जो कि पंच रहेगा, और उसका जो फैसला होगा, जो भी फैसला होगा वो मुझे मान्य होगा। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड और एनिमी, क्योंकि जो पंच होते हैं मैं जानता हूँ कि उनका ना तो कोई फ्रेंड होता है ना ही उनका कोई दुश्मन होता है। वट डू यू से टू अलगू चौधरी। अब कहते हैं कि अलगू चौधरी क्या तुम इस बारे में कुछ कहना चाहते हो। द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, फाइन। जो बूढ़ी औरत होती है वो कहती है ओके, अच्छा। रिप्लाइड जुमन हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सेप्टेड पीस ऑफ लक। अब वो जो जुमन होता है, जब वो जुमन चौधरी का नाम लेती है तो वो जो अलगू का जब वो नाम लेती है तो जुमन क्या कहता है कि कोई बात नहीं, वो खुश होता है अंदर अंदर कि भाई ये तो मेरा एक भाग्य है कि भाई मेरे फ्रेंड को इन्होंने चुना है। चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप एंड जुमन सैड अलगू। अलगू कहता है कि भाई चाची आप जानते हो कि मेरी जुमन के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। तो चाची बोलती है आई नो दैट, मैं जानती हूँ। रिप्लाइड द आंट, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियस फॉर द शेक ऑफ फ्रेंडशिप। मैं ये जानती हूँ कि आप अपनी फ्रेंडशिप को ऊपर नहीं रखोगे, सच को नहीं मारोगे, जो सही होगा आप वही फैसला लोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, क्योंकि जो भगवान होते हैं वो पंचों के दिल में रहते हैं। एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, और उनकी जो आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, और जो बूढ़ी औरत होती है वो अपने पूरे के पूरे केस के बारे में बता देती है। जुमन सेड अलगू, जुमन जो है वो अलगू को बोलता है, यू एंड आई ओल्ड फ्रेंड्स, आप और मैं जो है एक अच्छे पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू,
जैसे तुम्हारी चाची मेरे लिए प्रिय हैं वैसे ही वो भी उनके लिए भी प्रिय है। नाउ आई एम पंच, अब अलगू कहता है कि भाई अब मैं पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, अब इस टाइम जो है आप दोनों मेरे लिए बिल्कुल बराबर हैं। वट हैव यू से इन योर डिफेंस, आपको अपने बचाव में क्या कहना है वो बताइए। 3 years ago, 3 साल पहले, बिगेन जुमन, माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी। जुमन कहता है कि 3 साल पहले मेरी जो आंट थी उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर दी थी। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, तभी मैंने उनको प्रॉमिस किया कि जब तक वे जिएंगी जिंदा रहेंगी तब तक मैं भी उनके साथ जो है उनके अपने प्रॉमिस को निभाऊंगा, उनको सपोर्ट करता रहूँगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने सब किया जितना कि मुझसे हो सकता था। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वेरल बिटवीन माई वाइफ एंड हर, परंतु मेरे कुछ समय बाद उन दोनों कपल्स, मेरी आंट और जो मेरी मदर, जो मेरी वाइफ थी, उनके बीच थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ होती रही। आई कांट स्टॉप इट, मैं इसे रोक नहीं पाया। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फॉर मी, और फिर मेरी जो आंट थी उन्होंने मुझसे एक महीनों का खर्चा मांगना स्टार्ट कर दिया। दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, ये जो मेरे लिए संभव नहीं था। दैट्स आई हैव टू से, और ऑल आई हैव टू से, मुझे जितना कहना था मैं अपने बारे में कह चुका हूँ। जुमन वॉज क्रॉस्ड एग्जामाइंड बाय अलगू एंड अदर्स, जुमन जो था वो अपने बारे में सब कुछ कहकर अलगू को बताकर वह चुप हो गया और उसने कहा कि आप सब जानते हो। देन अलगू अनाउंस्ड, अलगू ने अनाउंस किया, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, मैंने तुम दोनों के बीच का जो भी मैटर है उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुना था। इन अवर ओपिनियन, अब अपने ओपिनियन के द्वारा, जुमन मस्ट पे हिज, जुमन को अपना पे करना चाहिए मंथली अलाउंस जो उसकी आंट थी उसको, और एज द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, और नहीं तो फिर उनको उसकी प्रॉपर्टी जो है वो वापस कर देनी चाहिए। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, द बाउंड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन, इन फैक्ट जुमन वॉज अलगू एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज। अब जो था दोनों फ्रेंड्स थे वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे और उनके बीच की जो दोस्ती थी वो लगभग टूट चुकी थी। इनफैक्ट अब जो कहा जा सकता है जब उनकी दोस्ती टूट चुकी थी तो जुमन जो था वो अलगू और जुमन एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे, और वह जानता था कि कभी ना कभी वो भी चाहेगा कि मुझसे अपना बदला ले। इसका नेक्स्ट पार्ट बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड बेटा। थैंक यू।